हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस जैसे मैया ने कहा हनुमान जी सामने कूद पड़े माँ के। और माँ बानर की फोटो से भी डरती हैं। हनुमान जी को देखते माँ ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। माँ बोली वो कैसे? हनुमान जी बोले माँ रामा दूत मैं मातु जान के सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं राम जी का दूत हूं, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं माँ यह मुद्रिका माँ तू मैं आनी, मैं लेकर के इसको आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली आप तो बानर हैं, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की कथा सुनाई। सीता मैया को भरोसा हुआ, हनुमान जी को गोद में बिठाई, बोली हनुमान आपके प्रभु क्या हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से यहां ऊपर बैठा हूं और मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूंगा मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। मां बोली आप लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तो मैं जाऊं ले भाई, अभी लेकर जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे हैं खुदे, इतने बड़े हनुमान जी। और सीता मैया से बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना मत। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले मां ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार रूप? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक भूधराकार समर भयंकर। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते आकाश में मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, अट्टालिका की भांति रूप धारण करके हनुमान जी गरजने लगे। सीता मैया बोली कितना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका रूप इतना विशाल था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है भाई, बड़ा बलवान है। जैसे सीता मैया ने बात बोला ना, हनुमान जी मां का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है, बल नहीं है हमारे भीतर। हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, पशु हैं। हमारा केवल इतना बल है सरकार कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। अरे क्या छलांग लगाया है आज, इसके अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं मां। लेकिन हम एक बात कहें, हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, हम अपने भगवान के बल से करते हैं, अपने बल से कुछ नहीं करते। हमारे में बल नहीं है। इसने बोला, किससे बोला? सीता मैया से। और आपको बताऊं, दुनिया की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का केवल दो समस्या, महाराज कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज कुछ खाता नहीं है। अरे हद तो तब हो गई, एक बार हम कथा गा रहे थे, एक बेटा आया, भगवान की बड़ी कृपा थी, बड़ा तंदुरुस्त था बच्चा। उसकी मां भी बोली महाराज कुछ खाता नहीं है ये। हम बोले मैया अब इससे ज्यादा खिलाना भी मत क्योंकि मां की दृष्टि में संतान हमेशा कमजोर रहता है।
हनुमान जी माँ से ही बोल दिए, माँ मेरे में बल नहीं है। सीता मैया बोली, अभी मैं अपने बच्चे को बलवान बनाती हूँ। और माँ ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हा राम प्रिय जाना, ओहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु असा सुनिकाना, प्रभु कृपा प्रभु असा सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद सीता मैया ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। ये अंतिम वाला आशीर्वाद जब हनुमान जी सुने ना, इसको सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद बोले, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, यहाँ इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? देखिए ना, ऑरेंज लगा हुआ है, व्हाइट एप्पल लगा हुआ है, देखिए ऑरेंज ऑरेंज लगा हुआ है चारों तरफ, खा लूं माँ? माँ बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, तिनकर भय माता मोहि नाही, उनका भय नहीं है। अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया को पता था कि हनुमान जी में बड़ा बल है। माँ ने कहा, ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे रघुनाथ जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले फल खाए, पेट भर के। हाँ। और उसके बाद हनुमान जी सोचे कि मैं कोई वीवीआईपी तो हूं नहीं, सब हमको रावण के पास ले जाएंगे, कुछ उत्पात किया जाए। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के रखवालों पर फेंकने लगे। रखवाले बोले, कोई बात नहीं, 10-12 फेंकेगा, उससे कहाँ घट जाएगा, फेंकने दो, डोंट वरी, बी हैप्पी, आनंद में रहो। हनुमान जी बोले, फल तोड़ने का कोई असर नहीं हुआ। तो हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे, तरु तोड़ा लागा। और जब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए, रखवाले दौड़े हनुमान जी को मारने। ऊ का हनुमान जी को मारेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए, 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़े, रखवालों को हनुमान जी नीचे मिट्टी में दबा के रगड़ना शुरू किए। सीताराम सरकार 3 बार रगड़ते थे, घसीटते थे, 3 बार घसीटते थे, 1 बार घसीटते थे, सीताराम सीताराम, और दूसरा सीताराम, 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी लपेटते गए। बोले, तो 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले पहुंच बचे। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर, एक ही बार घसीटे, सीताराम। रखवाले बोले, हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, हमारा नाम घसीटे लाल है। हम लोग लास्ट बचे हैं, हम लोगों को मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? बोले, एक बार तो घसीटी दिए हैं, पूरा शरीर छिला गया है, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले, जाओ जाओ जल्दी जाकर बताओ। रखवाले पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले, नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, तो क्या हुआ? रखवाले बोले, पूरा बात सुना करो पहले। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी, जितना आपने मेंटेनेंस का बजट बनाया था ना, बराबर कर दिया, एक ही दिन में उजाड़ दिया पूरा अशोक वाटिका। रावण बोला, कैसे हो गया? एक राक्षस बोला, हम बता रहे हैं, खाए सी फल और बिटप उबारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला, तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोला, हम लोग लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गए ना उनको पकड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर रक्षक मर्द मर्द महिलारी, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा। रावण बोला, भट्टों को बुलाओ, भट्ट बुलाओ, भट्ट आओ, जल्दी जल्दी आओ, भट्ट। सभी भट्ट जमा हुए। रावण बोला, भटाभट जाओ और उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी से लड़ने। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ करके बैठे हैं, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू, उसी प्रकार भट्ट आते गए, हनुमान जी भटाभट निपटाते गए। जय श्री राम। वो मच्छर मारने वाला रैकेटवा देखे हैं, घर में जो खाली बैठा हो ना, उसको रैकेट पकड़ा दीजिए, वो मच्छर खोज खोज के मारता है। उसी प्रकार हनुमान जी भट्ट आते गए,
हनुमान जी लपटाते गए, सबको मार डाले। 2-4 इधर उधर से पहुंचे, रावण के पास जाकर बोले सबको मार दिया, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं प्रभु, इस बार स्टाइल बदल के मारा, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग को पता है, ट्रेनिंग तो तुम लोग ठीक से लिए नहीं कभी, पता है कि आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे, तो क्या हुआ? भट्ट बोले प्रभु आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया है, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोले जो पीछे से गए ना उनको अपने पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा फेंका है ऊपर, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा हम खड़े थे कि कौनो एगो टपके सरकार, कोई नहीं गिरा, सब सैटेलाइट बन के वही राउंड मार रहे हैं पृथ्वी का, सबको मार डाला। रावण बोला अच्छा अक्षय कुमार को बुलाओ। रावण का बेटा आया अक्षय कुमार, बोला पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम, मार डाला उसको। अक्षय कुमार उसी में दब के मर गया। अब उसके साथ कौन आए थे? सुभट, भट्ट से बड़ी सेना सुभट। हनुमान जी पता है उनके साथ क्या किए? पता है बाबू? गोस्वामी जी लिखते हैं कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरे धो। हनुमान जी कुछ को उठा करके मारे। कैसे मारे? उठाते थे, हाथ पे रखते थे हनुमान जी अपने। आप लोग कभी मारे ऐसे किसी को? सब मारे, झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ढील कौन कौन मारा है आप में से? लाइस लाइस, जुआ जुआ जुआ, जो बोले हम नहीं मारे झूठ बोल रहा है। ढील कैसे मारते हैं? सरकार बड़े प्रेम से खोजते, पहले कहां भटक रहा है सुंदरबन में, अजय से मिला पकड़ा गया, उसको निकाल करके है नहीं, मतलब ये ना समझ महाराज सही में निकाल लिए, निकाल करके और उसको फिर यहां रखा जाता है। पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद धीरे से लेके टक से मार दिए। उसी प्रकार हनुमान जी उठाते राक्षसों को, कछु मार देसी कछु मर देसी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को कछु मिली धरे, कुछ को धूल में साना, इधर उधर से छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बंदर मर गया। बोला बंदर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया, बंदर मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मर गया? रगड़ के मारा? नहीं, झाड़ू लगा? नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुभट बोले बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण बोला मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया, रावण ने कहा जाओ केवल पकड़ के लाओ, मारना मत उसको। मेघनाथ चला महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ की रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया, रथ टूट गया, तो मेघनाथ आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, डोंट वरी। उसके साथ महाभट थे। मालूम है हनुमान जी ने महाभटों के साथ क्या किया? आप लोग कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखे हैं? उसमें प्लास्टिक का कांटा होता है ना। हनुमान जी के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े हैं, बानर के शरीर के बाल इतने बड़े बड़े होते हैं। श्री हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे उन सभी केशों को सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के जितने बाल थे सब नुकीले हो गए, खड़े हो गए। और उसके बाद जितने महाभट मेघनाथ के साथ आए थे, 15 को इधर पकड़े, पहले 15 को इधर पकड़े, उठा कर ले आए। सब कांप रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग को कैसे मारिएगा, नीचे रगड़िएगा। हनुमान जी बोले नहीं, क्या करिएगा हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाते क्यों नहीं हो ये बताओ, इतनी बदबू आ रही है, हम तुम लोग का फेशियल करेंगे आज। और हनुमान जी देखिए क्या किए, रहे महाभट्टता के संगा, रहे हनुमान जी हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। सरकार 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा घुमा के देख रहे हैं, कहां छूट गया वहां फिर रगड़ते हैं। काले काले राक्षस, रगड़ाई हुई तो चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, मेरे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने, सारे सिपाही गोरे हो गए। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। सीताराम तो मरिए जाएगा, बेहोश हुआ। हनुमान जी उसको मार के गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका मारी
चढ़ा तरु जाई। वहीं एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश हुआ है, जैसे होश आएगा दूसर का फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा गई सरकार, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसर का में तो सीते राम हो जाएगा। मेघनाथ बोला मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा, एक काम करो ब्रह्मास्त्र चला देता हूं। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा, इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी का शस्त्र है। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते ते ही देखा, जैसे आया हनुमान जी देखे, आंख बंद करके बेहोश होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 40-50 छह राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे। मेघनाथ आया, देखा, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इस बानर को। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित मत होइएगा, आप बोले ठीक बोले, एकदम सही बोले, उठा करके ले चलो, लेकिन मान लीजिए हम इसको उठाने गए, अभी तो बेहोश है। सोचिए जैसे हम इसके पास उठाने गए उसी समय इसको होश आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग पास में रहेंगे, पकड़ लेगा, अब पकड़ के रगड़ना शुरू कर देगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना पर आता है। जब तक इसका हाथ खुला है प्रभु को इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी, तब राक्षस उठा के ले गए, उठा करके लेके जाने लगे। 15 मिनट हनुमान जी आंख बंद किए रहे। अच्छा बताओ हनुमान जी बेहोश है? नहीं है ना। हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, लगे दाएं बाएं देखने, बोले अरे तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब राक्षस देखी तो जगा हुआ है, बोले हम उठा नहीं रहे थे, वो मेघनाथ बरबस उठवाया हम लोगों से, हम तो मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले कुछ भी गा देंगे। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया का कीर्तन कराते हनुमान जी गए। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना, आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा तेल घी लाकर देते गए। आग लगते हनुमान जी छोटा रूप बनाकर खुद एक शिखर पर विराट रूप धारण किए और उलटी पलटी लंका सब जारी। पूरी लंका पिघल गई। विभीषण जी के घर पर हनुमान जी नहीं कूदे। क्यों? क्योंकि विभीषण जी इस अग्निकांड में न तेल दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे। हनुमान जी बोले जब चंदा दिए ही नहीं है तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको। विभीषण जी घर पर नहीं कूदे। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी मां के पास गए और मां से चूड़ा मणि लेकर निशान के रूप में राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने पूरी सूचना मां की दी। भगवान यहां पर कृत्य हुए। यहां पर हनुमान जी को पहली बार राम जी ने बेटा कह के संबोधित कहा है, पुत्र बोलकर संबोधन दिया है। हनुमान जी को भगवान ने भक्ति प्रदान की। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी ने रावण को समझाया सभा में, तात चरण गहि मांगऊ राखेहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अतिहित होई तुम्हार। रावण ने विभीषण जी को मारा लात से। विभीषण जी राम जी के पास पहुंचे। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी को राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए रास्ते के लिए। भगवान प्रार्थना करने बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण के गुप्तचर आए थे। वो लौट कर गए रावण के पास। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है। बोली बहुत बड़ी सेना है, 18 पद्म केवल सेनापति हैं वहां। रावण बोला सबसे वीर सिपाही कौन है। बोले वीर का तो पता नहीं, कमजोर का पता चला है। बोला कौन। बोले जो लंका में आग लगाने आया था, वो वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई नबी। भगवान देखे 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। आया क्रोध निकाले, धनुष बाण चलाए, खींचे, तान दिए, मार दूंगा सोख लूंगा पूरा जल। ऐ समुद्र हाहाकार मचाते हुए प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु। समुद्र ने कहा प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रभु आ यसु जही कहा जस अहि सोते ही बाती रहे। आप यदि मुझे पार करना चाहते हैं नाथ, आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? जोर से बोलिए।
ये गलत है। श्राप मिला था, इतने उदंड थे दोनों सरकार कि ऋषि मुनियों का सामान लेकर कुआं में डाल देते थे, नल और नील। मुनियों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जो कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम कार्य में लग जाता है तो ये प्रसंग कहता है वो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहते हैं लड़ी काई ऋषि आशीष पाई। मैं भी सहयोग करूंगा प्रभु, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने पूछा इस बाण क्या क्या करूं? बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। भगवान छोड़े हैं और समुद्र देवता निज भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो यह चरित कलिमल हर जथा मति दास सुर से गायो सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा सकल आस भरोसा गावै सुनै संतत सख मना सकल आस भरोसा गावै सुनै संतत सख मना सुनै संतत सख मना सुनै संतत सख मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरय भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की। सेतु बंधन हुआ है, भगवान कपियों की सेना लेकर लंका में गए। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए। रावण नहीं माना। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। मैंने आपको बीच में निवेदन किया था, कोई शक्ति बाण नहीं लगा था, भगवान की लीला थी। हनुमान जी संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा और जब सुना रावण पर नाराज हो गया, बहुत डांटा कुंभकर्ण। भले बड़ा भाई था रावण, लेकिन कुंभकर्ण बोला मूर्ख, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? रावण जगदम्बा हरियाणा से असठ चाहसी कल्याण, तूने जगदम्बा का हरण किया है मूर्ख। यदि तूने भगवान को बुला ही लिया है तो मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। तीसरे दिन राम जी ने कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन लक्ष्मण भैया भगवान के कहने पर मेघनाथ को गति दिए। जब रावण सबको मुक्त करा लिया, अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। जब जब भगवान उसके सिर और बांह भुजा को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। अंत में विभीषण जी ने कहा प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरने वाला नहीं है। रावण के कितने सिर हैं और कितनी भुजाएं हैं? 20। टोटल कितने हुए? 30। अब तक राम जी 30 बाण चलाते रहे। और जैसे विभीषण जी ने कहा कि रावण के नाभि में अमृत कलश है, अब की बार राम जी 31 बाण निकाले एक साथ। धनुष पर चढ़ाकर भगवान ने खींचा और जैसे भगवान ने 31 बाण छोड़े, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा, 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया गरज मरत घोर रव भारे कहाँ राम रण हतौ पचारे कहाँ राम रण हतौ पचारे कहाँ राम रण हतौ पचारे। स्वयं मर रहा था लेकिन चिल्लाया क्या, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं मैं। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने राम जी के कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किया। विभीषण जी लंका के राजा बने। सीता मैया को लेकर के राम जी के पास आए। ये असली सीता जी हैं? बोलिए असली कहां है? अग्नि में। अपनी सीता जी को अग्नि से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। वो कोई परीक्षा नहीं थी सीता मैया की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गईं और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई, किसी को पता नहीं चला। ये